तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी से बचते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चली गई। टनल की दूसरी तरफ का रास्ता बंद था और जैसे ही वो उस जमीन को खोद के बाहर निकली तो उसके सामने एक मास्क पहना आदमी आ गया जिसने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, मरने की हालत में आ गई और मरने से पहले उसने कहा कि मैं एक और मर्तबा मरना नहीं चाहती। जिसके बाद सीन कट होकर हमें एक फ्रेंड्स के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये लोग रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं अपनी दोस्त क्लोवर की बहन को ढूंढने के लिए। क्लोवर के पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी बहन एक दिन घर से गायब हुई और फिर हफ्तों गुजर गए, घर वापस नहीं लौटी थी। घूमने से पहले क्लोवर की बहन ने उसे एक वीडियो सेंड की थी अपनी, जिसके पीछे एक जनरल स्टोर नजर आ रहा था और उसी जनरल स्टोर को इन्होंने ढूंढ लिया था। वहाँ से आगे ये लोग प्लान करते हैं कि खुद जाकर क्लोवर की बहन को ढूंढेंगे। फाइनली अब हमें वो वीडियो भी दिखा दी जाती है जिसमें क्लोवर की बहन थी और हैरानी की बात ये थी कि क्लोवर की बहन वही लड़की है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने मरता देखा है। क्लोवर जनरल स्टोर के अंदर जाकर जब पूछताछ करती है, वो ऑनर क्लोवर की सारी बात सुनकर उससे कहता है यहाँ करीब में एक वैली है जहाँ लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी बहन उसी वैली में खो गई हो, तुम्हें पहले वहाँ चेक करना चाहिए। उस वैली की तरफ ये लोग अब निकल पड़े थे। रास्ते में तूफानी बारिश हो रही थी। रास्ते में इनके एक होटल आ जाता है जहाँ पर ये रुक जाते हैं। ये देखते हैं कि बारिश पे रुक गई, लेकिन हैरानी की बात थी बारिश सिर्फ इस होटल के एरिया में रुकी हुई थी। इर्द गिर्द हर जगह तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक गोल दायरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी जहाँ पर वो होटल था। ये लोग अब उस होटल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर काफी अजीब चीजें नोटिस करते हैं, जैसे वहाँ पर डेट थी आज से 20 साल पहले की। यहाँ पर कोई था भी नहीं उनका वेलकम करने के लिए, लेकिन ये जगह बिल्कुल इस तरह साफ थी जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। यहाँ पर एक स्टैंड क्लॉक भी था जिसका टाइम पूरा होने वाला था। एक गेस्ट रजिस्टर भी था जिसमें नैना जब अपना नाम लिखने लगती है तो उसे इसमें क्लोवर की बहन का नाम 13 बार लिखा दिखाई देता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात कि यहाँ पर एक मिसिंग बोर्ड भी था जिसमें भी क्लोवर की बहन की पिक्चर थी। क्लोवर तो अभी शौक में थी कि एकदम से उसका ध्यान सैंड क्लॉक पर जाता है जो दोबारा शुरू हो गया था, लेकिन ये उनमें से किसी ने नहीं किया था। एकदम से बाहर जंगल से उनको आवाज आती है। खिड़की से देखने पर कोई उनकी गाड़ी को जंगल में ले गया था। गाड़ी के पीछे भागना बेवकूफी था क्योंकि अंदर जो कोई भी था वो खतरा था। साफ था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। नैना जो एक साइकिक थी, यानी दूसरे क्रिएचर से बातें वगैरह कर सकती थी, उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील आ रही थी। इनमें से 3 लोग अब बेसमेंट की तरफ जाते हैं और एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि बेसमेंट में भी खिड़कियां हैं। अब बेसमेंट में ही इनके सामने आ जाता है एक मास्क पहना हुआ आदमी जिसने मूवी के स्टार्ट में क्लोवर की बहन को मारा था, और वही आदमी अब यहाँ पे सबसे पहले ऐप नामी लड़की को मार देता है और फिर नैना के ऊपर हमला करते ही उसे भी मार देता है। क्लोवर अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है, लेकिन वो मास्क मैन उसका भी पीछा करते हुए उसे भी मार देता है। साथ ही उसने आखिरी बची इनकी मेंबर को भी मार दिया था। सीन कट होकर हमें उस सैंड क्लॉक को दिखाया जाता है जो खुद ब खुद रोटेट हो जाता है और हम इन 5 को देखते हैं जो दोबारा जिंदा थे और उसी रात में पहुंच गए थे जब ये पहली मर्तबा इस होटल के अंदर आए थे। ये सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं इस बात से कि अब ये लोग जिंदा कैसे हैं, हालांकि इन सबको अपनी मौत याद थी। एक और हैरान और परेशान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जो मिसिंग बोर्ड था उस पे अब इन 5 के भी पिक्चर्स लगे थे। खतरे की घंटी बजते ही ये लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और तभी इनकी एक दोस्त के साथ कुछ अजीब होने लगता है। देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे पोसेस कर रहा हो और इस होटल की लाइट भी फ्लिकर करने लग जाती है। वो पोसेस हुई हुई लड़की मिसिंग बोर्ड की तरफ इशारा कर रही थी, फिर अचानक से उसे अटैक आता है और वो मर जाती है। बाकी बचे हुए 4 लोग पैनिक हो जाते हैं और वो इस पूरे होटल को ही बंद कर देते हैं अंदर से। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये पूरी रात यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर क्लोवर को अपनी बहन की आवाज आती है और वो बाहर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। इस मर्तबा बाहर जाने पे अजीब चीज नजर आई कि जहाँ सामने पहले जंगल था वहाँ अब एक पुरानी सी झोंपड़ी भी थी जिस पे से निकलने वाली एक अजीब सी ताकत क्लोवर को उस घर के अंदर खींच लेती है। क्लोवर के दोस्तों ने ये देखा था, वो उसे बचाना चाहते थे, लेकिन एब अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। अंदर क्लोवर के सामने एक बूढ़ी औरत थी जो क्लोवर से कहती है,
कि या तो सुबह तक इंतजार करके अपने आप को बचा लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम इस ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओगे और बार बार मरोगे। क्लोर को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत ये सारी बात कहते ही बिल्कुल ढांचे में बदल कर गिर गई। और ये देखते हुए क्लोर काफी देर तक शॉक में स्टिल बैठी रह जाती है। क्लोवर का दोस्त मैक्स उसे बचाने के लिए अपने बाकी साथियों की बात ना मानते हुए उसे पास जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी बचे हुए दोनों लोग यहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग गाड़ी इस जंगल से बाहर निकाल लेते, इनके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक मॉन्स्टर, जिससे डरकर ये गाड़ी आगे नहीं लेकर जाते। और तभी वो मास्क पहना आदमी जिसने पहले इन सबको मारा था, वो दोबारा इनके पास आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से इनके ऊपर हमला करते हुए इन दोनों को ही यहाँ पर मार देता है। यहाँ पर मैक्स, जो क्लोवर की मदद करने के लिए आया था, पोजेस हुई भी क्लोवर एक मास्क पहनकर उसी पे हमला करके उसी को मार देती है। और फिर जब बाहर निकलती है तो उसके ऊपर से एक गाड़ी गुजर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और इन पांचों के मरने के बाद दोबारा से वो सैंड ग्लास पलट गया और टाइम दोबारा शुरू हो गया, यानी उस रात का लूप एक और मर्तबा शुरू हो चुका है और ये सब लोग पहले की तरह ही जिंदा हो जाएंगे। सैंड ग्लास को देखते हुए लोगों को भी समझ आ गया था कि ये लोग एक भयानक टाइम लूप में फंस गए हैं। दोनों मर्तबा जब ये लोग मरे तो इन्हें अपनी मौत याद थी। इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बाथरूम में बंद रहने का फैसला करते हैं। बाथरूम में ये लोग नोटिस करते हैं कि हर मर्तबा मरने के बाद इनकी बॉडी में अजीब चेंजेस आते हैं, जैसे बाल गिरना, अजीबोगरीब दांतों का निकलना, इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान आ जाना और भी बहुत कुछ। काफी टाइम से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो ये लोग बाथरूम की ही टैप से पानी पी लेते हैं और कुछ ही देर बाद खांसते हुए इन लोगों के पेट फूल जाते हैं और ये लोग हट कर मर जाते हैं। 4 लोग अभी तक मर गए थे, क्लोवर अभी जिंदा थी और तभी उसके सामने आ गया वही जर्नल स्टोर का ऑनर, जिसके मशवरा देने पर ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। वो क्लोवर को कहता है कि अगर तुम्हें बचना होगा तो तुम्हें सुबह होने तक सरवाइव करना है और एक जगह बैठे रहकर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अभी उसने ये कहा ही था कि क्लोवर का भी पेट फटा और वो मर गई और सैंड ग्लास दोबारा से रोटेट हो गया। सैंड ग्लास के रोटेट होते ही ये लोग दोबारा जिंदा होकर एक साथ थे और इस मर्तबा इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये अपने आप को बचा कर रहेंगे। ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। क्लोवर को 2 लोगों ने क्लू दिए, एक बूढ़ी आंटी ने और एक उस शॉप के ऑनर ने, कि अगर वो सुबह तक सरवाइव ना कर पाए तो वो इस टाइम लूप में फंसकर ही खत्म हो जाएंगे। इस टाइम लूप से बचना कैसे था, उसका जवाब भी इन्हें इसी बिल्डिंग से मिल सकता था, जिसे ये तलाश करने में लग जाते हैं। यहाँ की चीजों की छानबीन करते हुए एक बुक से क्लोवर को पता चलता है कि अभी उस जर्नल स्टोर का ऑनर जो उन्हें मिला था वो असल में एक साइकियाट्रिस्ट था। उसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जो आज से 20 साल पुराना था, उसी दिन का था जिस दिन की डेट इस होटल में आने पर इन्होंने देखी थी। इस न्यूज़पेपर में 20 साल पहले हुए हादसे की रिपोर्ट थी, जिस दिन एक बहुत बड़ी माइन टूट गई थी और पूरा शहर उसके अंदर धंस गया था। और इस हादसे में इस टाउन में रहने वाले 1100 से ज्यादा लोग मर चुके थे। बचे हुए लोग अपने प्यारों के मरने से दुख और डिप्रेशन में चले गए थे, जिनका इलाज करने के लिए ही यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया था। क्लोवर को सब समझ आ जाती है कि इसीलिए इस टाउन में कोई और घर नहीं थे, क्योंकि वो सारे के सारे घर जमीन के नीचे जा चुके हैं। ये होटल की बिल्डिंग शायद बहुत बड़ी थी, इसलिए जमीन के अंदर जाने के बावजूद भी ये थोड़ी सी ऊपर रह गई थी और इसीलिए बेसमेंट के अंदर भी उन्हें खिड़कियां नजर आ रही थी। क्लोवर ये बातें जाकर मैक्स को बताते हैं और मैक्स को भी यहाँ पर एक टेप मिली थी, जिसकी रिकॉर्डिंग सुनने पर इन्हें पता चलता है कि वो साइकियाट्रिस्ट एक अच्छा इंसान नहीं था। वो यहाँ के लोगों का इलाज करने के बजाय उनके ऊपर अपने मकसद के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस हादसे के असर में लोगों की भूख, प्यास, नींद तो कहीं ना कहीं नॉर्मल थी, पर जो चीज इन लोगों को तंग कर रही थी वो डर था। अपने लोगों को वो खो चुके थे, ये अकेले रहने का डर था और कुछ लोगों को ये भी डर था कि अगर ऐसा हादसा दोबारा हो गया तो उनका क्या होगा। साइकियाट्रिस्ट ने इनका इलाज नहीं किया,
और रिजल्ट में बहुत से लोग इस डर में मारे गए। और जो लोग इस डर के साथ सरवाइव कर पाए वो अजीब से मॉन्स्टर्स की किस्म की क्रिएचर्स में बदल गए, जिन्हें वेंडिगो का नाम दिया गया। इन क्रिएचर्स पर अब किसी चीज का असर नहीं होता था। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से सुपरनेचुरल चीजें भी हो रही थी, जैसा कि टाइम लूप। अगर कोई जो यहाँ पर आता है वो 13 रातें बार बार टाइम लूप से अपने आप को नहीं बचा पाता, किसी एक रात भी सुबह होने तक अपने आप को जिंदा नहीं रख पाता, तो 13 लूप्स के बाद वो वेंडिगो क्रिएचर बन जाता है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्लोवर और उसके साथियों को याद आता है कि यहाँ पर रजिस्टर में जितने भी लोगों के नाम लिखे थे वो 13 बार लिखे थे, यानी जितने भी लोग यहाँ पर आए होंगे वो अपने आप को बचा नहीं पाए और वो भी वेंडिगो बनकर इसी टाउन में रह गई। ये लोग समझ गए थे कि अगर ये लोग भी अपने आप को ना बचा पाए तो वेंडिगो बनकर यहीं पे फंस जाएंगे। क्लोवर अपना हौसला कम नहीं करती और साइकियाट्रिस्ट से मिलने का फैसला करती है। साइकियाट्रिस्ट उसे अकेले में मिलने की बात करता है और कहता है कि अगर क्लोवर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है तो वो उसकी बाकी चारों दोस्तों को भी छोड़ देगा। क्लोवर तो खुद भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेडी हो गई थी, साथ ही साथ उसका दूसरा साथी भी अपने आप को बचाने के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट की बात मानने के लिए फोर्स कर रहा था। लेकिन बाकी दोनों दोस्त क्लोवर के वो क्लोवर से ऐसा ना करने को कहते हैं क्योंकि उनको क्लोवर से बहुत प्यार था। क्लोवर इनकी बात ना सुनते हुए घर से बाहर चली जाती है और जाते ही कोई अजीब से ट्रैप में उसे फंसा कर खींच लेता है। एब की खुदगर्ज बातों की वजह से ही क्लोवर बाहर गई थी, इसीलिए बाकी तीनों बहुत ज्यादा एब पर गुस्सा करते हैं और क्लोवर को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जहाँ बाहर निकलते ही मेगन एक ट्रैप में फंस जाती है और पीछे की तरफ गिरते हुए मारी जाती है। बाकी बचे हुए 3 लोग दोबारा जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे से मास्क मैन आकर एप और नैना को मार देता है। बाकी इनका एक साथी बचता है जो तेजी से क्लोवर की तरफ भागता है। क्लोवर मैक्स से कहती है कि तुम मुझे मार दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लूप दोबारा शुरू नहीं होगा और हम अपने दोस्तों को खो देंगे। क्लोवर के कहने पर मैक्स क्लोवर को भी मार देता है और खुद एक वेंडिगो क्रिएचर के सामने चला जाता है ताकि वो उसे मार दे। और ऐसे इन सारों के मरते ही सैंड क्लास दोबारा से रोटेट होता है, लूप दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन अब परेशान होने वाली बात ये थी कि ये इन लोगों का 13वां लूप था। इनको काफी ज्यादा लूप तो याद भी नहीं रहे थे और 13वें लूप का इन्हें इस तरह पता चला था कि अब रजिस्टर में इन लोगों का नाम 13वीं बार लिखा हुआ था। ये लोग समझ गए कि अगर अब ये लोग अपने आप को ना बचा पाए तो जिंदगी भर विंडिगो बनकर रहेंगे। सभी लोगों की बॉडी में काफी सारे चेंजेस भी आ चुके थे। अच्छी बात थी कि एब के फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन थी जिससे ये लोग जान पाते हैं कि पिछली 12 मर्तबा ये लोग किस किस तरह से मारे गए। ये होटल के बाहर देखते हैं तो इन्हें बाहर भी बहुत सारे और घर अब नजर आ रहे थे। ये लोग इस टाइम नोटिस करते हैं कि इनकी एक दोस्त मेगन इनके साथ नहीं है। एब कहता है कि हो सकता है वो बच गई होगी। एब के फोन के वीडियो से ही इन लोगों को पता चलता है कि मेगन उस दिन बेसमेंट पे बनी एक टनल के अंदर गई थी। इन्हें समझ आ गया कि उसी टनल के अंदर जाकर वो बच पाई। ये लोग भी उसी रास्ते पे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन टनल के अंदर जाने पर इनका सामना हो जाता है बहुत सारी विंडिगो क्रिएचर्स से, जिनसे ये लोग बचते हुए उन विंडिगो क्रिएचर्स को मारते हुए अपने आप को बचा रहे थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ये लोग एक क्रिएचर को मारते थे तो पीछे से या ऊपर से कोई दूसरी क्रिएचर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती थी और यहाँ पर तो बहुत सारे मास्क मैन भी थे जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। क्लोवर इस टाइम इन सबसे लड़ते लड़ते अपने दोस्तों से अलहदा हो जाती है और अब उसका सामना होता है एक ऐसे विंडिगो क्रिएचर से जो दरअसल उसकी बहन ही थी। अपनी बहन को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, लेकिन अब उसकी बहन को तो क्लोवर याद ही नहीं थी। क्लोवर उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये विंडिगो क्रिएचर उसे ही मार डालेगी तो उसे मजबूरन अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए अपनी बहन को मारना पड़ा। यहाँ क्लोवर अब एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ पर उसे अपनी 5वीं दोस्त जिंदा मिलती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वो आजाद नहीं हुई, लेकिन फिलहाल एक विंडिगो क्रिएचर के सामने फंसी हुई है। सीन कट होकर हमें बाकी तीनों साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर एब एक तंग रास्ते में फंस चुका है और बाकी लोग उसे निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आने वाली विंडिगो क्रिएचर से भी लड़ रहे हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि क्लोवर के सामने अब वो साइकियाट्रिस्ट आ चुका था जो क्लोवर को बताता है कि अभी जितनी क्रिएचर्स को तुम यहाँ देख चुकी हो वो असल में तुम्हारे ही डिप्रेशन का एक पार्ट है। एक फ्लैशबैक सीन से हमें दिखाया जाता है कि क्लोवर बहुत ज्यादा डिप्रेस थी अपने पेरेंट्स के मरने से और अपनी बहन के गुम होने से,
और इसीलिए उसने 2 मर्तबा सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। ये साइकियाट्रिस्ट बताता है कि तुम्हारी एक हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचें ही ये वजह है कि तुम्हारे सामने सबसे ज़्यादा क्रिएचर्स आ रही हैं। साइकियाट्रिस्ट बताता है कि वो जानना चाहता था कि किस तरह लोगों की नेगेटिव सोच और आसपास की नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, उनके ऊपर असर करती हैं। इसीलिए उसने सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जिनके साथ हादसे हुए हुए थे, ऐसी जगह पर लेकर आया जो जगह ही एक डर का मंजर बन चुकी थी। उनके डर और उनकी नेगेटिविटी ने उनको मॉन्स्टर्स में बदल दिया। क्लोवर को यहाँ समझ आ गया था कि साइकियाट्रिस्ट की अपनी भी दिमागी हालत ठीक नहीं रही अपने एक्सपेरिमेंट्स की हद देखने के लिए। वो नोटिस करती है कि अब ऊपर वाले पाइप से वही जहरीला पानी निकल रहा था जिनको पीकर ये लोग एक मर्तबा फटे थे। उसको ख्याल आता है कि अगर ये साइकियाट्रिस्ट ही मर जाए तो उसका बनाया ये सारा माहौल, ये सारा एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएगा और ये लोग बच जाएंगे। इसीलिए वो जहरीला पानी उसकी चाय के कप में डाल देती है। साइकियाट्रिस्ट जैसे ही वो चाय पीता है तो वो ठीक फट कर मर जाता है। उसके मरते ही क्लोवर यहाँ से अपनी दोस्त को भी बचा लेती है और इतने में ही बाकी तीनों लोग भी क्लोवर के पास आ जाते हैं। ये लोग सामने बनी एक टनल की तरफ भागते हैं जहाँ पर 1-2 और मास्कमैन इनका सामना कर लेते हैं, जिनको भी इन्हें मारना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। आखिर को ये लोग टनल के एंड तक भी पहुंच जाते हैं जहां दूसरी तरफ जमीन थी। और यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हमने क्लोवर की बहन को भी आते हुए देखा था, लेकिन वो वक्त रहते यहाँ से नहीं निकल पाई थी, इसीलिए वो वेंडिगो बन गई थी। लेकिन ये सब क्योंकि सही वक्त पर यहाँ पहुंच गए थे, तो सैंड क्लॉक की सैंड नीचे गिरने से पहले ही ये लोग उस टनल से बाहर निकल आते हैं और सुबह का सूरज तभी उगाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अब उस लूप से बाहर निकल आए हैं। ये लोग अपने जिंदा होने की खुशी मनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा उसी घर को दिखाया जाता है सर्दियों के मौसम में, और उस घर के बाहर एक और कार आकर रुकती है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ कि यहाँ पर आगे क्या होगा, ये मूवी खत्म हो जाती है।